हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टेक। चलिए आज हम एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि जो हमारा सर्वर 2008 होता था उसके अंदर हम डीसी प्रोमो से इसका इंस्टॉलेशन किया करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर डीसी प्रोमो से इसका इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम CMD में जाते हैं और हम डीसी प्रोमो टाइप करते हैं तो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड इज रीलोकेटेड इन सर्वर मैनेजर, यानी कि ये सर्वर मैनेजर में चला गया है। अब आपको सर्वर मैनेजर से इसका इंस्टॉलेशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका इंस्टॉलेशन सर्वर मैनेजर से ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पर जाता हूँ, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप जब एक्टिव डायरेक्टरी या कोई और सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है कि this video helps you install roles, services or features. You determine which roles, services, features to install based on the computer needs of your organization, such as sharing documents, hosting a website. यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी सर्विस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके साथ साथ नेटवर्क की सेटिंग जैसे कि IP एड्रेस वगैरह आपका सही होना, कॉन्फ़िगर होना चाहिए। और दूसरी जो बात सबसे अहम कि आपका जो सर्वर 2012 है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो चलिए हम इस पर नेक्स्ट करते हैं। उसके साथ यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं अगली स्क्रीन पर कि हम रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या रिमोट डेस्कटॉप से इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो मैं तो रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप किस सर्वर में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, एक फिज़िकल सर्वर है या कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क है। तो हमारा फिज़िकल सर्वर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें इन सर्विसेज में से, इन रोल्स में से एक रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ चूँकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी को सेलेक्ट करता हूँ। जो ही मैंने सेलेक्ट किया मुझे साथ में एक और स्क्रीन आ गई और यहाँ मुझे एक मैसेज दिया जा रहा है, ऐड फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यू कैन नॉट इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अनलेस द फॉलोइंग रोल सर्विसेज और फीचर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड। कि अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स और उसके साथ साथ ये पावरशेल का टूल और ये दूसरे जो टूल यहाँ पर बताए जा रहे हैं इनको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस किया और यहाँ पर और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट वगैरह और रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल ये भी लेने के लिए कहा जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है, ये रिकमेंड किया जा रहा है। ये फीचर्स हैं, इसमें से भी अगर कुछ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से और कुछ जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर और कुछ सिलेक्ट नहीं करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और एक नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमें एक मैसेज दिया जा रहा है स्क्रीन पर कि ज़रूरी अगर होगा तो सर्वर अपने आप ही इसको रीस्टार्ट कर लेगा। तो हम इसे चेक करते हैं। इसके साथ ही हम इंस्टॉल, जो ही हमने इंस्टॉल का बटन दबा दिया तो दोस्तों ये हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्लोज बटन पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने क्लोज बटन पर क्लिक किया हमारे डैशबोर्ड पे हमें एक येलो मार्क का एक सिंबल दिख रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज आ रहा है कि इस सर्वर को अब हमको प्रमोट करना होगा, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। चलिए इसे क्लिक करते हैं। प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर, यानी हमको इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। अब अगली स्क्रीन के अंदर दोस्तों हमें एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। दोस्तों अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फॉरेस्ट के अंदर पहली दफ़ा किसी डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय कर रहे हैं, आपका ये पहला सर्वर है, तो आपको ऐड अ न्यू फॉरेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका फॉरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है और आपका डोमेन भी बना हुआ है
तो आपको ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट ये सिलेक्ट करना होगा। और दोस्तों अगर ऐड और डोमेन तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आप एक चाइल्ड सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर ये हमारा पहला ही सर्वर है फॉरेस्ट का, तो हम इसे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। और आप दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस किसी फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहला सर्वर इंस्टॉल किया जाता है वो रूट डोमेन भी होता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर हमारे डोमेन का नाम देना होगा। चलिए मैं एक डोमेन का नाम देता हूँ hefc.com। ये मैंने अपने डोमेन का नाम रखा है। आप जो भी नाम पसंद करते हैं आप वो रख सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा फंक्शनल लेवल और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल क्या होगा। दोस्तों फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल, चूँकि ये मैं जिस सर्वर पर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड एडिशन है, तो इसमें सिर्फ 2008 से अपडेशन होते हैं। लेकिन अगर आप इस डेटा सेंटर एडिशन से इंस्टॉल करेंगे, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो आपने सर्वर 2012 का लिया है अगर वो डेटा सेंटर होगा तो वो आपको 2003 से फंक्शनल लेवल लेने की भी फैसिलिटी देगा। असल में दोस्तों फंक्शनल लेवल या डोमेन फंक्शनल लेवल या फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल यानी आपके अगर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सर्वर्स भी हैं जो 2003 वर्जन के हैं या 2008 वर्जन के हैं, तो ये पूछ रहा है हमसे क्या मैं उनसे भी अपडेशन लूँ। तो अगर हम इसको वो सेलेक्ट कर देते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर, चूँकि मेरा ये डेटा सेंटर वर्जन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड एडिशन है, तो मेरे लिए सिर्फ इतनी फैसिलिटी है कि मैं सर्वर 2008 से अपडेशन ले सकता हूँ। तो चलिए मैं यही सिलेक्ट करता हूँ, सर्वर 2008 दोनों में भी, फंक्शनल लेवल में भी और डोमेन फंक्शनल लेवल में भी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेटा सेंटर होगा तो आपको ये 2003 से भी अपडेशन लेने की फैसिलिटी देगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी पूछ रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों सर्वर का पासवर्ड अलग होगा और एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड अलग होगा, ये हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अभी एक मैसेज आ रहा है A delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent cannot be found। क्योंकि दोस्तों अभी ये तो सबसे पहला ही हमारा सर्वर है फॉरेस्ट का, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई डेलीगेशन तो होगा नहीं DNS सर्वर्स का। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब जो हमने नाम हमारे डोमेन का दिया है वो उसे नेट बायोस चेक कर रहा है। दोस्तों अगर हम हमारे अगर जो हमने डोमेन का नाम दिया है उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे लिए तो ये ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये यहाँ पर हमारी जो फाइल्स बनने जा रही हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की जो डेटाबेस फाइल होती है जिसको ntds.dit कहते हैं, और लॉग फाइल्स जो ntds.dit के ntds के अंदर ही होते हैं, और sysvol फोल्डर ये सब कहाँ होंगे, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होगी वो तो C ड्राइव में होगी। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने दूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रेस करते हैं। और ये हमने जितनी भी यहाँ सेटिंग की है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, ये इसका एक फ़ाइनल पेज आ गया है। अगर हम चाहे तो वापस जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसे नेक्स्ट कर दें तो ये इंस्टॉलेशन के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट मैंने प्रेस कर दिया। अब अगर रिक्वायर्ड होगा तो सिस्टम इसको अपने आप ही इसको रिस्टार्ट कर लेगा। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए DNS सर्विस बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों सर्वर खुद अपने आप ही हमसे पूछ रहा है कि मैं इसे रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोक ले, वरना मैं रीस्टार्ट कर लूँगा। तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं क्योंकि रीस्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, सारी सेटिंग अपने आप हो जाएगी।
दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा ये सर्वर लॉगिन करने के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ चूँकि VMware वर्कस्टेशन एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट नहीं बल्कि कंट्रोल अल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करूँगा और मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डोमेन का नाम बता रहा है हैफी-एडमिनिस्ट्रेटर, इसने हमारा नाम बताया। इसका मतलब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी एक बार हम डैशबोर्ड पर जाकर इसे वेरीफाई कर लेंगे। ये रहा हमारा डैशबोर्ड। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि DNS सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, ये देखिए कि DNS सर्विस भी अपने आप इंस्टॉल हो चुकी है और ये सारी ऑटोमेटिक सर्विसेज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। चलिए हम अपने लोकल सर्वर पर जाकर देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर वर्क ग्रुप लिखा हुआ था और वर्क ग्रुप, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ डोमेन लिखा हुआ है और हमारे डोमेन का नाम आ चुका है हैफी.com। तो दोस्तों ये था एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का सर्वर 2012 R2 में इंस्टॉलेशन।